हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अभिषेक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान गवर्नमेंट। आप सभी जानते हैं जूलॉजी का रिजल्ट आ चुका है। आज की वीडियो में जूलॉजी के अभ्यर्थियों के लिए बात करेंगे। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं और आप थंबनेल देख के आए हैं सभी सब्जेक्ट के मॉक इंटरव्यू के बारे में, तो आपके मॉक इंटरव्यू की भी बात करेंगे। तो जूलॉजी सब्जेक्ट के एनालिसिस की बात करें उससे पहले मैं मॉक इंटरव्यू के बारे में आपको बता दूं। हमारा मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम सभी सब्जेक्ट में जिनमें रिजल्ट प्रेम्बल आ चुका है, आने वाला है, जिनका इंटरव्यू होना अभी आरपीएससी की तरफ से बाकी है, उन सभी सब्जेक्ट में हम मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाले हैं। तो आप ये क्वेश्चन ना पूछिए, कंफ्यूजन ना रखें कि सर ये कहाँ होंगे, हम कैसे आएंगे, कब आएंगे, कैसे करना रहा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं टेंशन लेनी है, ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। आप अपने घर से, आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ से, अपनी लाइब्रेरी से, जहाँ से आप देना चाहें ये मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम दे सकते हैं। तो ऑनलाइन रहने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। दूसरी चीज़ कि इस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में सर क्या-क्या रहेगा, तो आपके 3 मॉक इंटरव्यू तो लिए ही जाएँगे, जिनमें हम एटलीस्ट 7 डेज़ का गैप रखने वाले हैं तीनों मॉक इंटरव्यूज़ के बीच में, ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि क्या कमी रह गई, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हम भी आपको बताएँगे, हमारे एक्सपर्ट्स जिस भी सब्जेक्ट के आप हो, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी आपको बताएँगे, जीके एक्सपर्ट भी आपको बताएँगे कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल पर्सनैलिटी हो गया या फिर ओवरऑल आपका जो पेस है, नॉलेज का डिलीवरी है, एक्सप्रेशंस है, जो आपका ड्रेसअप है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में भी बताया जाएगा, टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बताया जाएगा, एक कंप्लीट ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स जो हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनसे भी चीज़ें सीख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। अच्छा, अब सर ऑनलाइन में सर कैसे हम वो वाला माहौल लेंगे? तो देखिए, जो आप माहौल की बात कर रहे हैं या जो आपके मन में एक डाउट रह जाता है, जो कि रहना एक मैं समझता हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट्स के दिमाग में वो बात रह जाती है कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन में तो बहुत डिफरेंस होगा। वहाँ एक्चुअली हमें ऑफलाइन इंटरव्यू देना है आरपीएससी में जाके और आप ऑनलाइन प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो देखिए, जो एनवायरनमेंट वाला फैक्टर होता है ना, वो 10% रोल क्रिएट करता है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा 90% जो है वो आपका बहुत सारी चीज़ें होती है। नॉलेज का डिलीवरी हो गया, आपके ओवरऑल एक्सप्रेशंस हो गए, आपका ड्रेसअप हो गया, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया, टॉपिक सिलेक्शन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, आपका पेस हो गया, किस पेस, किस गति से आप बोल रहे हैं, आप सुन के कितना टाइम ले रहे हैं, आप आंसर देते वक़्त घबराए हुए तो नहीं लग रहे हैं, कैसे टैकल करना है उन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो है वो 90% रोल क्रिएट करती है ना, तो उन पे हम आपका काम करवाएँगे। और एनवायरनमेंट की रही बात, तो वो भी हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपको अपना एक रूम लेना है जिसमें आप अकेले हों, स्क्रीन पे सामने हम रहेंगे ही, मोबाइल से या लैपटॉप से जैसे भी आप कनेक्ट करें, पीछे आपको बोर्ड भी अपने एंड पे लगवाना है, ठीक है? तो उस बोर्ड पे भी हम टीचिंग सेशन लाइव करवाएँगे आपसे। देखेंगे कि आप कैसा करते हैं, कैसे कर रहे हैं, टॉपिक सिलेक्शन कैसा है, टॉपिक की डिलीवरी कैसी है, पढ़ाते वक़्त आपका पोस्चर, जेस्चर क्या कैसा रहता है, सारी चीज़ें देखेंगे। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जीके एक्सपर्ट, मैं, हम सभी मिल के आपको बताएँगे कि क्या कैसे किया जाना चाहिए, है ना? वो एनवायरनमेंट भी हम क्रिएट करेंगे। हमारा बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट रहा है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम नॉन साइंस या लैंग्वेज का ही करा रहे हैं, हम सभी का करा रहे हैं। जिनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक कॉमन लिंक है रजिस्ट्रेशन का, उसमें आप देखिए आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। नहीं है तो कमेंट करके बताइए, और है तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, है ना? और बहुत ही नॉमिनल ये है, उसमें करा रहे हैं हम। और देखिए, आपको कुछ भी डाउट लगता है, आपको मुझसे डिस्कस करना है, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अगर कहीं से आपको मिल जाता है तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पूरा फुल है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स पहले ही जॉइन कर चुके हैं टाइमली। तो व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिमिट होती है 1024 या 25, तो उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। कोई लीव करता है तो आप जॉइन कर पाएँगे, अदरवाइज़ वो फुल ही है पिछले काफ़ी समय से, है ना? कुछ समय हो गया है, लगभग 15 दिन हो गए हैं, से फुल ही है वो। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आएगी। मुझसे डायरेक्टली बात करनी है, इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे फ़ॉलो कीजिए, मुझसे पूछिए। चैट सेक्शन में कुछ भी आपको डाउट आता है तो मैं विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड उसके अलावा ज़ूलॉजी पे आ जाते हैं, ज़ूलॉजी का रिज़ल्ट आया है ना, तो ये आपके सामने आरपीएससी की वेबसाइट आप देख सकते हैं। न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में आप जाएँगे अगर, तो आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट अभी है 25 मार्च के डेट का, आप देख सकते हैं कॉलेज एजुकेशन ज़ूलॉजी का रिज़ल्ट आया है। आप सभी देख भी चुके होंगे, मैं 1 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप देख के एक बार सेटल डाउन हो जाए सारी चीज़ें, और उसके बाद इस पे बात की जा सके, है ना? कब एग्ज़ाम हुआ था? तो 21 मई को एग्ज़ाम हुआ था इसका। रिज़ल्ट आज आया है 25 मार्च 2025 को, लगभग 10 महीने बाद, है ना? ये देखिए, इन सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल हुआ है
आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इंटरव्यू कॉल के लिए, क्योंकि यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 361 361 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल हुआ है, सीट्स कितनी थी? 64 थी। अराउंड 5.5 गुना, 6 गुना के आसपास का ये फिगर बैठता है, 5.5-6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कट ऑफ देख लेते हैं पहले, तो कट ऑफ आप देखिए, एसटी की 59 गई है जो सबसे मिनिमम है, एमबीसी की 72 सेकंड मिनिमम, बाकी सबकी 83 कट ऑफ गई है। तो एक डाउट जो आपको आएगा, पहले बता दूं, एसटी में 3 गुना को ही कॉल हुआ है इसका मतलब, और एमबीसी में भी 3 गुना को ही कॉल हुआ है। बाकी सब में 3 गुना से ज़्यादा को कॉल हुआ है एक्सेप्ट जनरल, है ना? तो ये इसका मीनिंग होता है, मीनिंग आपको बता देता हूँ वन लाइन में। ये आप कट ऑफ देख सकते हो, उसके बाद आपको कब भेजना है? डीएफ 15 दिन की अवधि में डीएफ भेज देना है। सर डीएफ कैसे भरें? ये डाउट आता है। तो देखिए, मेरी वीडियो मैंने बना रखी है डीएफ कैसे भरना है, जिसमें मैंने मेरा डीएफ शेयर किया है मेरे टाइम का। तो सर आपके टाइम और इस टाइम में तो बहुत डिफरेंस आ गया होगा, बहुत डिफरेंस नहीं आया है, 5% का डिफरेंस। वो भी डिफरेंस क्या है, मैंने कंपेयर करते हुए बताया है मेरी वीडियो में, आप क्या, ताकि आपको कोई भी डाउट रह ही ना जाए, है ना? तो आप क्या करेंगे, आप मेरी वीडियो को देखेंगे लाइन बाय लाइन, अपने डीएफ से मिलाएंगे, 95% चीज़ें सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल्स उसमें फिल करते जाइए। मैंने एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। सर उस वीडियो का लिंक कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके देखिए। उसको 18,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है, तो वो ट्रस्टेड वीडियो है, आप मान लीजिए उसको। और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की है, कुछ भी इधर-उधर एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया गया है, सो दैट आपको कोई डाउट बचे ही नहीं। फिर भी डाउट है, इंस्टाग्राम पे आइए, मुझसे पूछिए, है ना? तो उसका लिंक कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। बट आपको डीएफ पुराना वाला नहीं भरना है, आपको, आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, होम पेज, यहाँ से आपको डीएफ आपका मिल जाएगा, है ना? डाउनलोड सेक्शन में चले जाना है आपको, डाउनलोड्स पे चले गए तो लेटेस्ट आपको डीएफ मिल जाएगा ना? ये देख सकते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड वाला, इस पे टैप करेंगे तो डीएफ का पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। सबको प्रिंट नहीं करना है, जहाँ डीएफ का पोर्शन आ रहा है और अटेस्टेशन फॉर्म का पोर्शन आ रहा है, उसी को प्रिंट करना है। फ़रवरी में अपडेटेड ये वर्ज़न है, उसी को आपको फिल करके 2 प्रतियों में भेजना है आरपीएससी को। आरपीएससी का एड्रेस कहाँ मिलेगा? मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कीजिए, उसमें पिन्ड मैसेज में आरपीएससी का एड्रेस भी लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको इसको पोस्ट करना है, जिससे आप वेरीफ़ाई अपने स्तर पे खुद कर लीजिए एक बार, है ना? मैंने मेरे स्तर पे बताया है, आप अपने स्तर पे वेरीफ़ाई कीजिए, उसके बाद ही पोस्ट कीजिएगा या खुद जाके देके आइए, है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन इस पे कि 15 दिनों में आपको डीएफ भेज देना है, कैसे भरना है सारा बता दिया आपको। डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स की एक सिंगल कॉपी लगेगी सेल्फ अटेस्टेड, बट डीएफ 2 प्रतियों में हैंड रिटन भरना है आपको, 2 बार भरना है डीएफ 2 प्रतियों में, दोनों भेजना है। डॉक्यूमेंट की सिंगल कॉपी लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना है, उसके अलावा आपका एडमिट कार्ड भी भेजना है। ये सारी चीज़ें भी लगेंगी आपकी अ डीएफ के साथ, है ना? ये सारी चीज़ें भी आपको लगानी है। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इसमें अ, ठीक है, ये सारा हो गया आज का, आपने ज़ूलॉजी का डिस्कशन देख लिया। कट ऑफ क्या जा सकती है सर? तो कट ऑफ के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आपका जो ये कट ऑफ गया है, इस कट ऑफ से आप 15-20 नंबर ऊपर हैं, तो आप मान के चलिए कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस करके, अच्छा परफ़ॉर्मेंस, एवरेज परफ़ॉर्मेंस करके आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप उससे कम हैं, तो इंटरव्यू में आपको या तो एक्सेप्शनल करना पड़ेगा परफ़ॉर्मेंस, या फिर आप सिलेक्शन लेने में थोड़े बहुत नंबरों से रह सकते हैं ना, बहुत मुश्किल रहेगा सिलेक्शन। आप पे डिपेंड करेगा, ओवरऑल बहुत सारे इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप 15-20 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। अच्छा, देने किसको जाना है इंटरव्यू? देने सभी को जाना है। चाहे आप कट ऑफ से आधा नंबर ही ऊपर क्यों ना हो, इंटरव्यू देने आप ज़रूर जाइए। आपको एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस मिलेगा, आरपीएससी में कैसे क्या होता है, आप नेक्स्ट टाइम जब जाएँगे, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना? तो इंटरव्यू देने तो सभी को जाना है, प्रिपरेशन तो सभी को करनी है। बट जिनका मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 नंबर या उससे कम मार्जिन है, वो स्कूल लेक्चर में देख लीजिए, वो नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती देख लीजिए, जिसमें आपको लगता है कंफर्टेबल हैं आप, या जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। और 20-25 नंबर से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके तैयारी शुरू कर सकते हैं, तैयारी करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। रजिस्ट्रेशन कर दीजिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए, जिसमें सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं रहेगा, एक्सपर्ट्स के साथ आपका लाइव डिस्कशन भी कराया जाएगा। टॉपर्स या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपकी भर्ती प्लस पिछली भर्ती के आपके सब्जेक्ट के टॉपर्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन कराया जाएगा, उनसे भी आप डाउट्स पूछ सकते होंगे, है ना? तो उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्ट्रेशन कीजिए। और आप चैनल को लगातार देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को कांग्रेचुलेशंस कि आपको इंटरव्यू कॉल हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।